हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ आप जानते हैं बहुत अच्छी दवाई है, फोड़े फुंसी की बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन ये जो है हमारा माउथ और गम्स अगर जो है दबाते हैं तो गम्स और माउथ अगर ऐसे किए तो दर्द होता है और खून निकलता है मसूड़ा से। याद रखिए, दबाने से ही दर्द होता है और खून निकलता है। तो ऐसे सिम्टम में आप हिपरसल्फ लीजिए। हिपरसल्फ 200 4 गोली सुबह शाम लगातार लेते रहिए, कम से कम 3 हफ्ता लीजिए। तो आपका जो है गम्स में और माउथ में जो छूने से खून निकलता है, ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया भी बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत चीज़ों में काम आती है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रक्चर है और वो भी स्पेस्मोडिक स्ट्रक्चर, माने एक बार स्ट्रक्चर हुआ और ठीक हो गया, कुछ दिन बाद में फिर हो गया स्ट्रक्चर और फिर थोड़ा, तो ऐसे केस में आपको लगातार हाइड्रेंजिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। टाइम लगेगा स्ट्रक्चर को ठीक होने में, लेकिन अगर स्ट्रक्चर स्पेस्मोडिक है तो आपका स्ट्रक्चर हर हाल में ठीक हो जाएगा। आपको दवा कुछ दिन लेनी पड़ेगी, परहेज के साथ में अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर आप स्ट्रक्चर की दवाई आराम से कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर से आपका स्ट्रक्चर इस तरह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हाइड्रेस्टिस। इसमें क्या होता है कि टेंडेंसी टू ब्लो नोज ऑल द टाइम, सब समय चाहे आदत बन गई है, अगर जो है सर्दी जम गई है बहुत दिन से, लेकिन बीमारी कोई भी हो, बीमारी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हमेशा ऐसे करना पड़ता है, टेंडेंसी टू ब्लो नोज ऑल द टाइम, सब समय, तो ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप हाइड्रेस्टिस लीजिए। हाइड्रेस्टिस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। तो आपका जो टेंडेंसी है नाक खींचने की, ये आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ऑरम ट्राइफिलम। इसमें क्या होता है, इसमें इचिंग होती है नाक में, और तब तक होती है जब तक कि ब्लीडिंग नहीं हो जाए, एकदम नाक खिंचलाकर खून निकालेगा। इचिंग होती है टिल ब्लीडिंग। तो ऐसे में आप जो है ऑरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। आपके नाक का इचिंग भी ठीक हो जाएगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हाइड्रोकोटाइल, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि लूपस में बहुत बढ़िया काम करती है। कि ऐसे लूपस में जिसमें कोई अल्सरेशन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अल्सर नहीं हुआ है, तो हाइड्रोकोटाइल इसकी एक मेन दवाई है। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 6 महीना लीजिए। आपका लूपस आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हायोसामस। हायोसामस में क्या होता है, एक इसका यूनिक सिम्टम है कि पेशेंट जो है अनकवरिंग जेनिटल्स, वो जो है बीच बीच में या झगड़ा करता है या गुस्सा करता है या ओसीडी है या सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर है, जो कुछ हो वो अपना जो है जेनिटल्स खोल के दिखाता रहता है। क्योंकि एबनॉर्मल पोजीशन में रहता है। तो हायोसामस दीजिए। हायोसामस 200 पावर में पेशेंट को दीजिए, 2-2 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट की मानसिक अवस्था जो जेनिटल खोल के दिखाता रहता है, ये आपकी जो है प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी, बीमारी कोई भी हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हाइपरकम। हाइपरकम का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि क्रॉलिंग इन हैंड एंड फीट, हमारे हाथ और पैर में लगता है कोई चीज़ चल रही है, लगता है जैसे एक गरकेस में हेड में चलती है, सिकल कार में पैर में चलता है, मालूम पड़ता है जो है। तो हाइपरकम में क्या होता है कि हाथ और पैर में आपकी शिकायत रहती है कि कुछ चीज़ चल रहा है, तो ऐसे सिम्टम में आपको लेना हाइपरकम। हाइपरकम 200 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन कम से कम 2 हफ्ता तक ले लीजिए। आपका जो क्रॉलिंग होती है हैंड एंड फीट में, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है इंडिगो, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि पेन जो होता है ये थाई, मिडिल ऑफ द थाई, जो हमारी थाई है, बीच से लेकर नी तक होता है।
बस इतना ही होता है। कालीकर में क्या होता है कि हिप से लेकर नी तक होता है, लेकिन इंडिको में क्या होता है कि मिडिल ऑफ द थाई के बीच से लेकर आपके नी तक होता है। तो बीमारी कोई भी हो, साइटिका की हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो, चाहे कोई बीमारी हो, अगर बीमारी मिडिल ऑफ द थाई से लेकर नी तक हो रहा है तो आप इंडिको 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। अपने डॉक्टर के संपर्क में भी रह सकते हैं, तो आपका इंडिको से यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जैकरेंडा मदर टिंचर लेना है। इसमें क्या होता है कि आदमी सुबह सो के उठता है तो फ्रेश रहता है। इसमें क्या होता है कि सुबह सो के उठा, उसको चक्कर आ गया और इसके बाद में एक फोरहेड जो है हैवीनेस हो गया, भारी हो गया। तो अगर किसी भी पेशेंट को सुबह उठते ही चक्कर आता है और हेड भारी हो जाता है, तो आपको चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे कोई डायबिटीज़ हो रहा है, चाहे कोई भी डिजीज हो, तो आप जो है जैकरेंडा घर में रखे रहिए। जैकरेंडा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए, तो आपको सोने के उठने के बाद ही चक्कर आता है और हेड भारी होता है, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अगली दवाई का नाम है जुगलेंस रेजिया, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जो हमारा ऑक्सीपिटल रीजन है, हेड का जो पीछे का भाग है, इसमें जो है शार्प पेन होता है। अगर एक दिन होता है तो ठीक है, लेकिन अगर शेड्यूल बन गया है, भयंकर दर्द होता है। तो ऐसे सिम्टम के लिए जुगलेंस रेजिया 200 पावर में 2 बूंद करके सुबह शाम लेते रहिए, जब तक कि आपका ऑक्सीपिटल पेन इस जड़ से नहीं ठीक हो जाए, तब तक इसको आप 2 बूंद सुबह शाम लेते रहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।